नमस्कार मित्रों, विवेकानंद शक्तिपीठ चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं जीवन की उन चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा जिनके बारे में आपने कभी अपने जीवन में अध्यात्म के बारे में कभी सुना नहीं होगा। जब मैं गुरुदेव के पास उनके चरणों में हाजिर हुआ था तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आप एक पुस्तक को पढ़ना है, योगी कथा अमृत, जिसमें महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी जी, युक्तेश्वर जी, योगानंद जी, वो योगानंद जी की आत्मकथा है। मैंने उसको 500-600 पेज की वो पुस्तक थी, मैंने उसको पढ़ा था। अब वो समय आ गया है कि मैं इन चीज़ों से बिल्कुल अज्ञान में हूँ, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या होने वाला है। सिद्धरावली कॉलेज में साधना चरम सीमा पर है। गुरुदेव के पास आए हुए मुझे 5-6 महीने हो गए हैं और सिद्धरावली कॉलेज में मैं जो 2 महीने रहा हूँ वो मेरी साधना का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर हुआ है। शाम को ढलते हुए सूर्य की साधना करना, 1 घंटा सही निश्चित समय के ऊपर, और आंसुओं से उन अपने भावों के अंदर घंटे भर आंसुओं से ईश्वर की उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। और रात को मैं सिद्धरावली कॉलेज में खाना खा के 8:30 बजे बाहर निकल जाता था। नवंबर का महीना था, ठंडी सर्दी शुरू हो चुकी थी। अपनी एक छोटी सी कंबली को ओढ़कर और 3-4 घंटे में खेतों के अंदर खलिहान, गेहूं, सरसों के उनमें घूमता था। और एक बार तो यहाँ तक हुआ कि मैं अपने भावावेश में इतनी चरम अवस्था तक चला गया कि मैं 15-20 मिनट तक बहुत जोर जोर से रो रहा था, हे ईश्वर, तुम मुझे दर्शन, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या है, मैं उसको साक्षात करना चाहता हूँ। क्योंकि अब गुरुदेव भी मुझे प्राप्त हो चुके थे। इतनी आवाज़ थी कि 5-6 किसान जो खेतों में पानी दे रहे थे, रोने की आवाज़, रात को 1-1:30 बज रहा था। वो आए मेरे पास आकर, भाई आप लोग क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया आपको, इन खेतों के अंदर सर्दी का टाइम है, आप ऐसा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं। काफ़ी देर मैं चुप रहा और धीरे से चलने की प्रयास करने लगा कि अब यहाँ बात कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक ने मेरी पहचान लिया, कहने लगे ये तो यहाँ पर लेक्चरर हैं सिद्धरावली कॉलेज में, मैंने इनको पहचान लिया है। अगले दिन वो बात कॉलेज के प्रिंसिपल तक भी पहुँची, लेकिन प्रिंसिपल साहब मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो मेरे गाँव के श्री जयेश यादव, झाबर सिंह जी यादव, उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ कहा कि ठीक है कि आज शाम को बाहर मत निकला करो, अपने पार्क में टहल लिया करो। वहाँ पर मुझे मेरे एक मित्र थे, बहुत दिनों से मेरा पीछा महीने भर से कर रहे थे। वो जो 1 महीने की ईश्वर की साधना थी उसमें डेली वो पीछे से आते थे और मुझे देखते थे, मैं अनभिज्ञ था। वो मेरे कमरे में आए, कई बार आए, लेकिन मेरा दरवाजा हमेशा बंद रहता था, मैं अंदर पढ़ता रहता था। लेकिन एक दिन खुला था तो उसने फ़ायदा उठाया और मेरे से बात हुई। उनका नाम सतीश भारद्वाज है, जो आज मेरे गुरु भाई हैं, जो बाबा से बाद में मिले और आज मेरे गुरु भाई हैं, साथ साधना कर रहे हैं। बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा है। इन साधनाओं में ज़बरदस्ती तो मुझे नहीं मालूम था। मैं 26 नवंबर 1984 को 11 बजे जी 221 नानकपुरा पहुंचता हूं। दरवाज़ा अंदर से गुरुदेव जी खोलते हैं। आज गुरुदेव जी की भौहें जो थी वो तनी हुई थी। वो मुझे, जब मैं अंदर जाता तो मुझे हमेशा बाहों में लपेटते थे, ऊपर से सर पर हाथ हिलाते थे, चूमते थे। लेकिन आज उनकी आंखें और उनकी भौहों में विशेष तरह का एक आकर्षण था। और लेकिन मुझसे बातें और व्यवहार कुछ अटपटा सा मुझे लगा। मैं चुपचाप बैठ गया कि आज बात क्या है। थोड़ी देर के बाद गुरुजी अंदर से आते हैं और मेरे से कहते हैं, पिछले 1 महीने से तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। न तो तुम खुद सोते हो रात भर, न मुझे सोने देते हो। मुझे नहीं मालूम था अब ये थोड़ी देर में मेरे साथ क्या होने वाला है आगे। और उसके बाद गुरुदेव जी अंदर चले जाते हैं। गुरु माँ चाय, पानी, मिठाई, बिस्किट, नमकीन टेबल पर लाकर रखती है और बेटा तुम चाय पियो, सामने रखी हुई। मैं सोचा गुरुदेव जी मेरे पास आएंगे, उनके साथ ही मैं चाय पीऊँगा। 3-4 मिनट हो गए, मैं वहाँ बैठा हुआ था सोफा के ऊपर। थोड़ी देर के बाद मेरे शरीर में एक वेग, करंट, धारा प्रवाहित होने लगी और वो धारा प्रवाहित होती हुई लगातार बढ़ती जा रही थी। और उस धारा प्रवाह में मैं बहुत जोर जोर से हंस रहा था, अनायास। मैं नहीं हंस रहा था, पता नहीं कौन सी शक्ति अंदर से ठाके से लगा रही थी। और उसके बाद वो आवेग इतना बढ़ता गया कि मेरे हाथ पैर सब छटछटाने लगे और मुझे उसमें परमानंद की प्राप्ति हो रही थी। और वो हाथ पैर ऐसे छटछटाए कि सामने जो टेबल छोटा रखा हुआ था जिस पर नमकीन चाय थी, वो सारे के सारे मेरे पैर लगने के कारण जमीन पर गिर गए थे। प्लेटें, चाय सब टूट गए थे। बिस्किट, नमकीन, मिठाइयाँ सब ड्राइंग रूम में बिखर चुकी थी।
थोड़ी देर के बाद वो आवेग था वो कम हुआ, शांत हुआ। गुरु माँ अंदर से आई, मैं चुपचाप बैठा देख रहा था कि मैंने क्या कर दिया है। ये सारी की सारी ये व्यवस्था, पूरा ड्राइंग रूम के अंदर मिठाइयाँ बिखरी पड़ी है, बिस्किट बिखरे पड़े हैं, नमकीन बिखरी पड़ी हुई है। मैं बहुत अपने आप में सिमटा हुआ था उस समय, और गुरु माँ आ रही थी धीरे धीरे, बड़े प्रेम से। गुरु माँ कोई मुंह पर किसी तरह का उनके वो नहीं था, बड़े प्रेम से, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बड़े प्यार से। मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी गुरु माँ से। थोड़ी देर के बाद वो वेग फिर शुरू हुआ, फिर मेरे अंदर आनंद की अनुभूति, फिर वही। लेकिन अब की बार मैं खड़ा हो गया और अनायास ऐसे कोई रस्सी से मुझे खींच रहा है, कहीं ले जा रहा है। मैं उस कमरे में से अपने आप जाते हुए, कभी मैं अंदर नहीं गया था, दूसरे कमरे में गया और दरवाजे से होता हुआ मैं तीसरे कमरे में घुसा। उस समय गुरुजी मंदिर के सामने गुरुदेव खड़े थे, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और अपने उसके अंदर और मेरे अंदर वो आवेग था। मैंने जाते ही उनको बांध भरकर ऊपर उठा लिया, जमीन से 2 फुट ऊपर, और मैं उनको अपनी बाहों में भींचता जा रहा था। हंसते और मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या तू मेरी हड्डियाँ तोड़ेगा। और आवेग धीरे 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 वो आवेग जैसे कम हुआ, तब उन्हीं का दिया हुआ आवेग था, उन्हीं का दिया हुआ वो रस था, और धीरे से मैंने उनको नीचे अपनी बाहों से उतार दिया। फिर हम अंदर आए ड्राइंग रूम में, गुरुजियों ने मेरे साथ चाय पी, और जो पीछे 1 महीने की साधना थी उस पर गुरुदेव ने कहा कि रातों को न तो तुम सोते हो, न मुझे सोने देते हो। खेतों और खलिहानों में सूर्य की साधना, सारी मेरी उन साधनाओं से अवगत करा रहे थे। ऐसे थे जैसे वो कोई आईने के भीतर मेरे को देख रहे हों। बस यहाँ मैंने उनकी शक्ति का इतना पता लगा कि ये तो महायोगी है, ये बहुत महान योगी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। उसी समय जो PhD जो JNU का था, जो थोड़ा बहुत बीच में था कि चलो करेंगे, ऐसे करेंगे, उसके बाद क्योंकि अब मुझे वो शक्ति से मुझे परिचय मिल चुका था कि मेरे गुरुदेव कितने महान है, कितने उनके पास शक्तियों का भंडार है। उसके बाद मैंने PhD की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसको समेट कर रख दिया। उसके बाद मैं 2 महीने के बाद फिर गुरुजी के पास जाता हूँ, और मैंने उनसे कहा कि एक बार वो जो आनंद था जो पहले मुझे मिला था, जिस दिन प्लेट बिस्किट नमकीन गिरे थे, एक बार मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव मुस्कुराए, कहने लगे तो लोभी हो गया रे, हैं? पहले कुछ काम करो, अपने लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। समय आने पर निरंतर, आप थोड़े से इस आनंद में नहीं, 24 घंटे निरंतर उस आनंद का अनुभव करना। और 35-40 साल चलने के बाद आज मैं नारनौल में जो विवेकानंद शक्ति पीठ बन रहा है, उत्तर भारत का कन्याकुमारी, इसमें 18-20 घंटे 24 घंटे में से मैं काम करता हूँ अथक, बिना रुके। वो ये शक्ति कहाँ से मिलती है, कहाँ से वो आनंद परवा। लोग धन में आनंद चाहते हैं, संसार की दूसरी चीजों में खाली जेब व्यापार होता है, आनंद आता है, जीवन कहीं और है। जब आदमी को जीवन प्राप्त हो जाता है तो ये चीजें गौण हो जाती हैं। और इसी तरह से मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका हम आगे वर्णन करेंगे। गुरुदेव ने अब मुझे अपना पूरा परिचय दे दिया था कि जीवन में साक्षात मैं शक्तिपुंज हूं, तुम केवल एक निमित्त मात्र हो, इस जीवन की तरफ आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।